नमस्कार मित्रों, आर्य टीवी के इस आध्यात्मिक चैनल पर आपका पुनः विनम्र स्वागत है। आज के इस नए एपिसोड में हम मनाचे श्लोक के 115वें श्लोक का विवेचन सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। आज का श्लोक इस प्रकार है। तुटे वाद संवाद तेथे करावा, विवेके अहम भाव हा पालटावा, जनी बोलण्यासारखे आचरावे, क्रिया पालटे भक्ती पंथेची जावे। मराठी भावार्थ ऐकूया। या श्लोकात समर्थ रामदास स्वामी सांगतात की वाद विवाद तुटतील अशा ठिकाणी वर्तन करावे, विवेकाच्या साह्याने अहंकाराचा त्याग करावा, समाजात बोलण्यासारखे सद्गुणी आणि योग्य वर्तन करावे, कर्मांनी बदल घडवून भक्ति मार्गाने चालावे। हिंदी भावार्थ सुनते हैं। इस श्लोक में समर्थ रामदास स्वामी कहते हैं कि जहां वाद विवाद समाप्त हो सकते हैं वहां उचित व्यवहार करना चाहिए, विवेक के सहारे अपने अहंकार को त्याग देना चाहिए, समाज में ऐसा आचरण करना चाहिए जो दूसरों के लिए बोलने योग्य हो, अपने कर्मों में परिवर्तन लाकर भक्ति के मार्ग पर चलना चाहिए। आइए विवेचन सुनते हैं। समर्थ रामदास स्वामी के इस श्लोक में आत्म परीक्षण और सदाचार के लिए एक मार्गदर्शन है। 108वें श्लोक से शुरू होकर इस प्रकरण का उपसंहार वाद संवाद के वास्तविक स्वरूप और उसमें निहित महत्वपूर्ण तत्वों पर प्रकाश डालता है। श्लोकों का आशय यह बताता है कि वाद विवाद या खंडन मंडन में उलझने के बजाय संदेहों को दूर करने वाले संवाद अधिक महत्वपूर्ण है। संवाद न केवल ज्ञान को समृद्ध करता है बल्कि आत्मचिंतन और आचरण के सही मार्ग को दिखाता है। वाद केवल अहंकार को पोषित करता है। खंडन मंडन की प्रक्रिया में किसी व्यक्ति की धारणाएं बदलने की बजाय वह और अधिक दुराग्रही बन जाता है। इसके विपरीत संवाद विचारों को परिपक्व बनाता है, ज्ञान को बढ़ाता है और संदेहों को दूर करता है और हमें एकता की ओर ले जाता है। समर्थ रामदास ने कहा है कि साधक को अहंकार का त्याग करके जिज्ञासु भाव रखना चाहिए और शास्त्रों का विवेकपूर्ण अध्ययन करना चाहिए। श्रवण साधना की पहली सीढ़ी है जिससे वाद को टाला जा सकता है और संवाद स्थापित किया जा सकता है। रामदास स्वामी के अनुसार सदाचार ही धर्म है। आत्मवत् सर्वभूतेषु, इसके सिद्धांत पर आधारित आचरण ही वास्तव में सदाचार का मूल है। जैसे हम दूसरों से व्यवहार की अपेक्षा रखते हैं वैसा ही हमारा भी आचरण होना चाहिए। इसमें सादगी होते हुए भी गहनता है। समर्थ कहते हैं, हमारे साथ कोई झूठ न बोले, हमें कष्ट न दे। यदि यह भावना हर व्यक्ति के आचरण का आधार बन जाए तो समाज से अनाचार और दुर्व्यवहार समाप्त हो जाएगा। भक्ति मार्ग आत्मिक और मानसिक उन्नति का मार्ग है। इस मार्ग पर चलने के लिए साधक को केवल विचारों या वचनों से नहीं बल्कि कर्मों से भी परिवर्तन करना अनिवार्य है। समर्थ रामदास स्वामी की शिक्षाओं में भक्ति मार्ग के विभिन्न पहलुओं को विस्तार से समझाया गया है। भक्ति मार्ग की पहली सीढ़ी श्रवण है। योग्य गुरु से शिक्षा प्राप्त करना और उसे मनन करके अपने जीवन में उतारना आवश्यक है। श्रवण अर्थात सुनना जिज्ञासा को बढ़ाता है और विचारों को दिशा देता है। भक्ति मार्ग पर चलने वाले साधक को निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते, इस गीता के सिद्धांत के अनुसार कर्म करते समय फल की अपेक्षा से मुक्त होना भक्ति की एक अनिवार्यता सीढ़ी है। भक्ति मार्ग में नामस्मरण साधक की शक्ति बढ़ाता है और साधक की शक्ति भी बनता है।
हरे राम या श्री राम जय जय राम जैसे मंत्रों का नियमित जाप मन की शुद्धि करता है। उपासना की नियमितता आत्मिक उन्नति को गति देती है। भक्ति मार्ग सदाचार से जुड़ा हुआ है। साधक को सत्य, अहिंसा और शांति जैसे सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। अन्य जीवों के प्रति करुणा और दया रखना भक्ति मार्ग का अभिन्न हिस्सा है। भक्ति मार्ग पर दोषों को पहचानना और उनका निराकरण करना आवश्यक है। प्रायश्चित स्वयं को सुधारने की प्रक्रिया है। रामदास स्वामी इस पर बल देते हैं कि आत्म परीक्षण से आत्मज्ञान प्राप्त होता है। रामायण, महाभारत, भगवद गीता के पात्र भक्ति मार्ग पर चलने वाले साधक के लिए प्रेरणादायक हैं। हनुमान, अर्जुन और प्रहलाद जैसे पात्रों से साधक भक्ति की निस्वार्थता और धैर्य, विश्वास सीख सकता है। भक्ति मार्ग पर गुरु का मार्गदर्शन अनिवार्य होता है। गुरु अज्ञान के अंधकार को दूर करने वाला प्रकाश स्तंभ है। समर्थ रामदास ने भी अपने श्लोकों में गुरु के महत्व पर जोर दिया है। संयम भक्ति मार्ग की नींव है। इंद्रियों का निग्रह और ध्यान साधना मन को शांत रखना आवश्यक है। मन का निग्रह समर्थ रामदास की शिक्षाओं का केंद्र बिंदु है। रामदास स्वामी की शिक्षा यह है कि धर्म का बाहरी प्रदर्शन केवल दिखावा न हो, बल्कि उसके साधक के भीतर परिवर्तन की प्रेरणा उत्पन्न होनी चाहिए। हिमालय का उदाहरण देकर समर्थ यह स्पष्ट करते हैं कि केवल हिमालय की तस्वीरें देखकर संतोष करना भ्रम है। इन तस्वीरों से वास्तविक हिमालय जाने की प्रेरणा मिलनी चाहिए, अन्यथा यह केवल प्रदर्शन बनकर रह जाता है। जनी वंदते सर्वभावे करावे, अर्थात प्रत्येक कर्म भक्ति भाव से करना चाहिए। सदाचार हाथोर सांडू नए तो, सदाचार कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। मना धर्मता नीति सोड़ू न को हो, धर्म और नीति का अनुसरण करना चाहिए। विवेके क्रिया आपुली पालटावी, विवेकपूर्ण आचरण को सुधारना चाहिए। भक्ति मार्ग केवल उच्च विचारों से सिद्ध नहीं होता, इसके लिए आचरण में परिवर्तन अनिवार्य है। विवेके क्रिया आपुली पालटावी, इस श्लोक में समर्थ ने विचार, वाणी और कर्म के सामंजस्य पर जोर दिया है। केवल भौतिकवाद में उलझे रहना निरर्थक है। दुराचार के साथ हरे राम का जाप भी व्यर्थ है। यह स्पष्ट शिक्षण साधक को आत्मचिंतन करने पर मजबूर करता है। दुराचार करने वाला व्यक्ति भक्ति का अनुभव नहीं कर सकता। इसके लिए आचरण में सुधार आवश्यक है। रामदास स्वामी की शिक्षाओं का सार उनके श्लोकों में समाहित है। वाद विवाद छोड़कर संवाद करना, सदाचार का पालन करना और आचरण में सकारात्मक परिवर्तन लाना ही सच्ची साधना है। प्रत्येक कर्म में भक्ति भाव और विवेक बुद्धि से आगे बढ़ने पर आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। पुराण कथाओं से प्रेरणा लेकर साधक को भक्ति मार्ग अपनाना चाहिए और जीवन के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। यही समर्थ की शिक्षा है। तो आज का ये विवेचन यही समाप्त होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए श्लोक के साथ और उसके विवेचन के साथ। तब तक के लिए जय जय रघुवीर समर्थ। नमस्कार।